सर, जैसे देवयानी राणा बहुत भारी वोटों से जीती है, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाई, देवयानी राणा पिछले 11 महीनों से काम कर रही थी। खासकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ पर लगा हुआ था। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, देवयानी राणा की। जैसे देवेंद्र राणा जी लोगों के बीच गाड़ी से उतर के उनके साथ विचरते थे, लोगों के बीच खड़ के उनके साथ बैठ के खाते पीते भी थे, अपना परिवार समझ गए। ये भी ऐसे उनकी तरह काम करेंगे? देखिए ऐसा है कि पिछले 11 महीनों में उन्होंने काम कर दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ भी ऐसी हैं। भाजपा एक संस्कारी पार्टी है और आपने बिहार में भी देखा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन अपना कद बड़ा कर रही है, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहती है, आम लोगों में। अब विपक्ष का काम है। सर, जैसे बहुत बड़ी जीत हुई है जम्मू में, ठीक है, तो उनका सबसे पहले जो पहला कदम क्या होगा, कौन सा मुद्दा होगा पहले जो काम करेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रहित के काम करती है। जो भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं होगी उस पर भाजपा तो खड़ी उतरती है और उतरेगी भी। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसे देखा जा रहा है बीजेपी की सबसे बहुत बड़ी जीत हुई है, तो क्या कहना चाहोगे आप? जो जम्मू की सीट थी, यहाँ पे हमारी बिटिया देवयानी राणा लड़ रही थी। वो सीट तो हमें अपेक्षित था कि इसी मार्जिन से हम जीतेंगे। 25,000 वोटों से हमने वो सीट जीती और नगरोटा के लोगों ने एक सच्ची श्रद्धांजलि जो देवेंद्र सिंह राणा जी को दी है और हमारी वो बिटिया जीत के आई है मार्जिन के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ। लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि ये सीट आगे पीछे, लेकिन हमें पहले दिन से ही पता था कि इस सीट पे हमारे कोई मुकाबला नहीं है। ये वन साइडेड सीट थी और जो लोगों के नगरोटा के लोगों की आशाएं थी वो पूरी, अब मेरे को लगता है कि 11 महीने से वो बच्ची काम कर रही थी, अब वो एक विधायक के रूप में काम करेगी और लोगों को जो उम्मीदें थी, देवेंद्र राणा जी पे भरोसा था, वो पूरा भरोसा करने के लिए हमारी जो देवयानी राणा जी है वहाँ पे जीत के आए। जैसे राणा जी अपने वादों के ऊपर पूरे खरे उतरते थे, जो वादा करते थे निभाते थे, और ये भी ऐसे ही निभाएंगे वादा? देखो, जो देवयानी जी हैं उनमें पूरी देवेंद्र राणा जी की छवि नज़र आती है। जो देवेंद्र राणा जी जैसे लोगों के साथ मिल के काम करते थे, ये बिटिया भी वैसे ही लोगों के साथ मिल के शाना बिशाना उनके साथ चलती थी, चलती है और चलती रहेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा, जो एक सच्ची श्रद्धांजलि जो लोगों ने दी देवेंद्र सिंह राणा जी को, वो आपने वोटों की आपने देखा होगा कि वो मार्जिन दर्शाता है कि बाईपोल इलेक्शन में इतने ज़्यादा परसेंटेज आना और इतने ज़्यादा वोटों से जीतना, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है जो देवेंद्र सिंह राणा जी को नगरोटा के लोगों ने दी। पहला तो सारे चैनल तो ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। और जिदा देवेंद्र राणा जी जितने हैं बहुत भारी मात्रा ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਵਰਗੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਵਯਾਨੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਸੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨਸੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਪਥ ਖਾਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਤ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਤ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ अच्छी स्कीमां दीतियां, अज उन्हों की जीत है। और विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी यहीं आगे चलती जाएगी। धन्यवाद जी। पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के जनता की जीत है, जिन्होंने इस बार मन बनाया था कि वो देवेंद्र राणा जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देवयानी राणा जी को वोट देंगे।
लगभग 70-75 बूथों में मुझे भी छोटे छोटे कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला, आम जनता से मिलने का मौका मिला। लोगों ने मन बनाया था कि देवेंद्र राणा जी को श्रद्धांजलि के रूप में देवयानी जी को वो जिताएंगे और एक बेट के रूप में आज लगभग 25,000 वोटों से वो जीत कर अभी जो है हमारे बीच में आ रही हैं। सीधे वहाँ से निकल कर सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने घर ना जाकर वो सीधे पार्टी कार्यालय में आ रही हैं और उसके बाद अपने घर फिर कुछ ही देर में देवयानी राणा जी यहाँ पर पहुँच रही है। आखिर में आप नगरोटा वासियों से क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आज दोबारा से जो है फिर देवयानी राणा जी की जो है जीत हुई है। ये आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, लोगों में उत्साह देखिए कि देवयानी राणा जी की जीत के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नगरोटा की जनता को। जगह जगह पर जब हम लोग जाते थे तो देवेंद्र राणा जी के बड़े बड़े पोस्टर देखते थे, धन्यवाद नगरोटा। और आज नगरोटा की जनता ने बता दिया है कि देवेंद्र राणा जी के प्रति जो उनका प्यार था और उनके स्वर्गवास होने के बाद यही एक श्रद्धांजलि के तौर पर हम देख रहे थे कि लोग भारी मात्रा में वोट उनको देंगे। और वहाँ की जनता ने पहले तो वोट डालकर और उसके बाद वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर बता दिया कि लोग आज भी देवेंद्र राणा जी से प्यार करते हैं। और वो प्यार का इजहार उन्होंने देवयानी राणा जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के ऊपर मोहर लगा के जो है वो दी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ